देखो जैसे ये क्वेश्चन हम करते हैं, क्या क्वेश्चन है, 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज सिट अराउंड ए राउंड सर्कल, फाइंड नंबर ऑफ वेज इफ नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन दोबारा क्यों करा रहे हैं। देखो उसकी वजह है, बताते हैं आपको क्या वजह है, ऐसा क्वेश्चन मैं दोबारा क्यों करा रहा हूँ। देखो जैसे 4 गर्ल्स और 5 बॉयज़ को एक सर्कल पे बैठना है, नंबर ऑफ वेज चाहिए इफ़ नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई 2 गर्ल्स साथ साथ ना आए। तो मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन क्या करेंगे, देखो बॉयज़ को पहले बैठा लेंगे B1 B2 B3 B4 B5, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, गैप दे करके बॉयज़ को बैठा लेंगे, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठनी चाहिए, तो पहले हम 5 बॉयज़ को बैठा लेंगे गैप दे करके। अब देखो जब हमारे 5 बॉयज़ बैठेंगे तो कितने बेस में बैठेंगे, देखो 4 फैक्टोरियल बेस में बैठेंगे, क्योंकि 5 बॉयज़ हैं 4 फैक्टोरियल बेस में बैठेंगे। अब क्या होगा, इनके बीच जो गैप बचे हैं 1 2 3 4 5, इन 5 गैप में 4 गर्ल्स बैठेंगी। अब मैंने बताया था कि जब कुछ चीज़ें पहले बैठ जाती हैं और उसके बाद कुछ चीज़ें दोबारा बैठती हैं तो उसमें लीनियर परमुटेशन ही लगता है। देखो जो 5 जगह बची हैं इनमें 4 गर्ल्स बैठेंगी, जो 5 गैप आपके पास बचे हैं इनमें 4 गर्ल्स को बैठना है। तो क्या होगा बोलो, 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। तो मतलब देखो फाइनल आंसर क्या आ गया, बॉयज़ के बैठने के तरीके इंटू गर्ल्स के बैठने के तरीके, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। बॉयज़ के बैठने के तरीके, पहले बॉयज़ बैठ रहे हैं क्योंकि उनको बैठाना मजबूरी है, और उनके बीच में जो गैप बचे हैं उन पर 4 गर्ल्स बैठेंगे, ठीक है। गैप कितने 5, तो 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या 4 प्लस साइन, 4 प्लस साइन है मतलब प्लस 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 4 साइन है, एंड 5 माइनस साइन, माइनस 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 माइनस, ये 5 माइनस साइन है ना। 4 प्लस साइन एंड 5 माइनस साइन आर अरेंज्ड अराउंड ए राउंड सर्कल, फाइंड नंबर ऑफ वेज, इनके नंबर ऑफ वेज चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये जो 4 चीज़ें हैं ये एक जैसी हैं और ये 5 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। अब हमें इन्हें एक राउंड सर्कल पर बैठाना है। देखो ध्यान दो, जब एक जैसी चीज़ें राउंड सर्कल पर बैठें तो राउंड सर्कल के सारे फार्मूले फेल हो जाते हैं, ध्यान रखना, है ना। इसका मैंने एक फार्मूला ही बताया था कि अगर P चीज़ें एक जैसी हैं, है ना, टोटल चीज़ें n हैं और n में से P चीज़ें एक जैसी हैं, तो मैंने बताया था n-1 फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल होता है। लेकिन यहाँ पर देखो समस्या ये है कि जैसे ये 4 चीज़ें एक जैसी हैं, है ना, और ये 5 चीज़ें एक जैसी, इनको बैठाना है और ऐसे बैठाना है नंबर ऑफ वेज इफ नो 2 प्लस आर टुगेदर, ऐसे बैठाना है कि कोई भी 2 प्लस साइन एक साथ ना आए। जैसे यहाँ पर था कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, वैसे यहाँ पर भी नो 2 प्लस आर टुगेदर, कोई भी प्लस साइन एक साथ ना आए, ऐसे बैठाना है। देखो ध्यान दो, फिर हम क्या करेंगे, राउंड सर्कल पर पहले माइनस साइन को अरेंज करेंगे, -5 है तो माइनस 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 साइन को अरेंज। अब देखो ये पांचों माइनस एक जैसे हैं तो इनको अरेंज करने का सिर्फ एक तरीका होगा, जो हमारे 5 माइनस हैं इनको अरेंज करने का ओनली 1 वे होगा, ध्यान देना, क्योंकि पांचों माइनस एक जैसे हैं, एक जैसी चीज़ें हैं, चाहे उन्हें सर्कल में अरेंज करो चाहे लीनियर अरेंज करो, बात बराबर है। अब आप सोचोगे इनके बीच जो 5 गैप बचे हैं, ये 5 गैप, अब आप सोचोगे इन 5 गैप में 4 प्लस रखने हैं, तो आप सोचोगे 5C4 कर दें, है ना। बस यहीं पर आप गलती कर जाओगे, ये नहीं करना। अगर चीज़ें अलग अलग हैं तब तो ये चीज़ ठीक है, जैसे गर्ल्स के केस में था, चारों गर्ल्स अलग अलग हैं। यहाँ पर जो हमारे पास देखो 4 माइनस बचे हैं, सॉरी 4 प्लस बचे हैं, ये जो 4 प्लस साइन बचे हैं, अब इनको हमें इन जगहों पर अरेंज करना। देखो जो गैप बचे हैं, जो माइनस के बीच में गैप हैं, इन गैप में हमें इन 4 प्लस साइन को अरेंज करना है। तो देखो
अब कैसे करें? अब यहाँ पर सिलेक्शन का काम नहीं है, सिलेक्शन नहीं करना है। दो कैसे? मान लो एक प्लस यहाँ रखा, एक प्लस यहाँ रखा, एक प्लस यहाँ रखा, एक प्लस यहाँ रखा, ये एक तरीका है मान लो। ठीक, देखो जब चीज़ें एक जैसी हो जाए ना सर्कल में, तो एक्चुअली सवाल को करके देखना पड़ता है, मतलब प्रैक्टिकली करके देखना पड़ता है। फार्मूले सारे फेल हो जाते हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकली नहीं किया तो गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। मान लो एक तरीका है, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, हमारे पास 5 माइनस थे, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या किया, एक प्लस यहाँ रखा, एक प्लस यहाँ रखा, एक प्लस यहाँ रखा, एक प्लस यहाँ रखा, है ना, मान लो इस बार मैंने। ठीक, अब देखो क्या हुआ कि ये दोनों तरीके सेम हो गए। जैसे आपने प्लस यहाँ इन दोनों के बीच में रखा, ऐसे रखा। इस बार थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, है ना। मान लो मैं ऐसा करता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल, है ना, देखो मान लो मैं यहाँ पर प्लस रखता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर प्लस रखता हूँ। लेकिन मतलब पिछली बार मैंने देखो ये 4 गैप लिए थे, ये वाले 4 गैप, और इस बार मैंने ये वाले 4 गैप लिए, लेकिन इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। पिछली बार मैंने दूसरे 4 गैप लिए थे, इस बार दूसरे 4 गैप ले लिए, लेकिन इन दोनों में देखो कोई भी फर्क नहीं है। ध्यान दो, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो यहाँ पर भी देखो 2 माइनस एक साथ हैं, बाकी प्लस माइनस है, और यहाँ पर भी देखो 2 माइनस एक साथ हैं, बाकी प्लस माइनस, देखो हर जगह, है ना। तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे, जबकि यहाँ पर मैंने दूसरे गैप लिए थे, यहाँ दूसरे गैप लिए, लेकिन फिर भी बिल्कुल एक जैसे हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल, मैंने बताया था। जैसे मान लो अगर हम सर्कल में ऐसे बैठाएं ए बी और सी, और मान लो सर्कल में ऐसे बैठाएं ए बी और सी, तो सर्कल में दोनों बिल्कुल सेम हैं। सर्कल में एक दूसरे की रेस्पेक्टिव पोजीशन देखी रहती है। देखो जैसे ए के राइट में बी है, लेफ्ट में सी, देखो यहाँ पर वही है, ए के राइट में बी है, लेफ्ट में सी है, तो दोनों सेम है। जैसे आप समझो कि नहीं भाई, ए की जगह, है ना, बी की जगह ए आ गया, सी की जगह बी आ गया, आप ये समझोगे, लेकिन फिर भी वो आ गया, ठीक है, लेकिन दोनों अरेंजमेंट सेम माने जाएंगे सर्कल के केस में, क्योंकि सर्कल में मैंने समझाया था पहले भी आपको, रेस्पेक्टिव पोजीशन देखी जाती है, ध्यान दो। तो ये दोनों अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, मतलब आप इन 5 में से कोई भी 4 गैप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हर जगह आंसर सेम। मतलब तो जो 4 प्लस बचे हैं, इनको भी अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है। 5 जो गैप बचे हैं, उन 5 गैप में से कोई भी 4 गैप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब 5 माइनस को रखने का भी एक तरीका, 4 प्लस को भी रखने का एक तरीका। तो फाइनली जो आंसर आया 1 × 1, यानी कि देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। तो मतलब इस सवाल का आंसर 1 है, जबकि इसका आंसर कुछ और, जबकि लग रहा है दोनों एक जैसे हैं। अब मतलब यहाँ पर जैसे ये 4 चीज़ें एक जैसी हैं, ये 5 चीज़ें एक जैसी हैं। अब जैसे ऐसा भी कह सकता है कि 4 रेड बॉल हैं, 5 ग्रीन बॉल हैं, बॉल्स को ऐसे रखना है कि रेड बॉल्स एक साथ ना रहें, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सेम क्वेश्चन है। तो अगर एक जैसी चीज़ें हैं सर्कल में, तो थोड़ा सा वहाँ पर केयरफुल हो जाना। हालांकि इसका फार्मूला ज़रूर है कि n चीज़ों में से मान लीजिए p चीज़ें एक जैसी हैं, तो उसका फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, मैंने आपको बताया था। लेकिन वो फार्मूले से हर जगह काम नहीं चल रहा है ना। यहाँ पर 5 गैप थे और 4 एक जैसी चीज़ें रखनी थी सर्कल में, तो देखोगे वैल्यू सेम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक जैसी चीज़ें होंगी तो हमेशा आंसर 1 आएगा, आंसर बदल भी सकता है। जैसे यहाँ पर देखो 4 प्लस साइन थे, अगर ये प्लस साइन 2 होते तो आंसर हो सकता बदल जाता, तो आंसर 1 नहीं आता। फिर वही प्रैक्टिकली कर करके देखना पड़ता है ना। हो सकता है कि अगर मान लो 2 प्लस साइन हो, तो हो सकता है उसमें हम क्वेश्चन को करें और प्रैक्टिकली सारे केसेस सेम ना आए, कुछ केसेस अलग अलग आ जाएं। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके देखना पड़ता है, जो कि एक टफ प्रोसेस होता है यहाँ पर, जो कि मुश्किल होता है। कई बार इसमें क्या होता है, नहीं समझ में आता है कि दोनों केसेस सेम है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराए थे, थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ता है, ठीक है। तो करो बच्चों, हालांकि IIT ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, फिर भी ऐसे क्वेश्चन बुक्स में आपको पैकेज वगैरह में इधर उधर मिलेंगे। करो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ना। ये प्रैक्टिकली देखने पड़ते हैं करके। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 1।